कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में शिक्षक भर्ती की। बाहर आने वाली है बिहार में बहुत सारी, लगभग 3 लाख प्लस शिक्षक भर्ती होनी है। जो आज हम बात करेंगे बिहार में शिक्षक दक्षता परीक्षा से संबंधित, यहाँ पर आवेदन की जो डेट है वो डेट अनाउंस हो गई है। एग्जाम्स की डेट है, एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। 25 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब 23 अप्रैल को उसकी एग्जाम्स होंगे। तो डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शिक्षक दक्षता परीक्षा किन के लिए है, कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। सामान्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या फिर कुछ अलग से अभ्यर्थी इससे जुड़ेंगे। सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनके नियम क्या है, एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम्स पास करने के जो क्राइटेरिया है वो कैसा रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑथेंटिक जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना चाहिए। देखिए, जो भी अगर आप व्हाट्सएप से जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी वहां पर मिल जाएगी। जो भी अगर क्वेरीज पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक है, वहां पर आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे शिक्षक भर्ती से संबंधित, वहां पर भी अपना सवाल अपने दोस्तों से ऑल ओवर बिहार में जो भी अभ्यर्थी उससे जुड़े हैं एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं दक्षता परीक्षा। यह दक्षता परीक्षा किसके लिए है? सभी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दक्षता परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए है जो भी अभ्यर्थियों के जो रिलेशन में है, जिनकी जॉब अब तक हो चुकी है, जो अभ्यर्थियों के रिश्तेदार, माँ बाप वगैरह वगैरह सब जो रिश्तेदार होते हैं कानून के अनुरूप, वो जॉब रहते हुए उनको किसी न किसी वजह से जॉब छूट गई थी, उसकी एवज में जो दूसरे अभ्यर्थी अनुकंपा के सहायता से जॉब हासिल किए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दक्षता परीक्षा होगी। तो दक्षता परीक्षा जो अभ्यर्थी होगी सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा के अभ्यर्थियों के लिए होगी और सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर आवेदन करने के लिए बिल्कुल भी मना है। सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ है। दूसरा कि आवेदन करने के लिए आपको जब आवेदन करेंगे तो डेट हमने बता दी है 25 फरवरी से 11 मार्च है। उसके बाद एग्जाम्स दी थी 23 अप्रैल को आपको एग्जाम्स होंगे। तो क्या इसको एग्जाम्स जो भी अभ्यर्थी जॉब हो चुकी है उनको एग्जाम्स देने की क्या ज़रूरत है? देखिए, एक नियम बनाया गया था क्योंकि वो अभ्यर्थी अनुकंपा से आए हैं, टीचिंग एग्जाम्स को पास करके नहीं आए हैं, किसी भी सीटेट या बीटेट को पास करके नहीं आए हैं। जो भी अभ्यर्थी की जॉब लग जाती है अनुकंपा के माध्यम से, उसको हर 3 साल में एक दक्षता परीक्षा देनी होती है क्योंकि वो टीचर नहीं है, वो किसी के एवज में जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है क्या वो अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं, इसको देखने के लिए अभ्यर्थी यहाँ पर उसके एग्जाम्स लेती है हर 3 साल में एक बार। अगर लगातार 3 बार वे अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे तो उन अभ्यर्थियों को जॉब से निकाल दी जाएगी। अब सवाल आता है कि 3 बार एग्जाम्स का मौका मिलेगा एक टीचर होने के नाते, टीचिंग में पढ़ाते समय, फिर भी क्या वो अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे? हाँ, ऐसा है। बिहार में लगभग 1000 से 22 शिक्षक ऐसे हैं, 1022 शिक्षक जो 3 बार एग्जाम देने के बाद भी फेल हो गए। सोचने वाली बात यहाँ पर है, 1022 शिक्षक 3 बार 3 साल आपके एग्जाम्स हुए, एग्जाम से फेल होने के बाद भी वह शिक्षक कैसे बने रह सकते हैं? दक्षता परीक्षा सिर्फ अनुकंपा की होती है, हमने डिटेल में बता दिया है। वो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर दक्षता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है जो सामान्य से आते हैं, जो भी टीटी एग्जाम देके ज्वाइनिंग की है उनको दक्षता परीक्षा की जरूरत नहीं होती है। अब ये नियम क्या कहते हैं? नियम साल 2006 और 8 में जो नियम और शर्तें नियमावली के आधार पर बनाई गई थी, उन आधारों पर हर 3 साल में एग्जाम्स देनी होती है। तो 3 साल में जब एग्जाम्स हुई थी, कुछ अभ्यर्थी पास हो जाते हैं, कुछ अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। तो लगभग 2006, 2008, 2010 में इसके एग्जाम्स अब तक हुए हैं। लगभग 12,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो लास्ट जो 2010 में एग्जाम्स होते, सभी अभ्यर्थी वहाँ पर 12,000 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो सभी अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट गए। सरकार के हिसाब से, उन नियम के हिसाब से उन 12,000 अभ्यर्थी अमान्य हैं, वो शिक्षक बनने के लायक नहीं है, वो स्कूल में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। लेकिन सभी अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट गया। पटना हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को आदेश जारी किया कि एक बार उनको मौका दिया जाए। सबसे पहले दक्षता परीक्षा लेने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाए। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही इनकी दक्षता परीक्षा ली जाए ताकि वो पास आउट हो सकें। तो इस बार 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 23 अप्रैल 2023 को
आपके इस बार एक दक्षता परीक्षा होंगे और लास्ट ऑप्शन है, अगर इस बार आप पास नहीं होंगे तो दोबारा आपको पटना हाईकोर्ट ना राज्य सरकार मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आप दक्षता परीक्षा पास नहीं होंगे तो आप बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात यह है। तो पास के लिए मार्क्स कितनी ज़रूरत होती है? 45% सामान्य जनरल कैटेगरीज के लिए और 40% रिजर्व कैटेगरीज के जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनको 40% मार्क्स के साथ यहाँ पर पास होना होता है। तो सवाल आता है कि क्वेश्चन कैसा होता है। देखिए, क्वेश्चन जो होता है एससीईआरटी इसके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। जो लेवल है, आप जो सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उस सब्जेक्ट से 70% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 30% क्वेश्चन है वो मैथ, रीजनिंग के, जीके जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 40% लाना कोई बड़ी, 45% लाना कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए अलग से टीचिंग इंस्टीट्यूट अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करवा रही है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट, हमने व्हाट्सअप नंबर बताए थे, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप से आप जो भी सवाल है वहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लेगी, कैसी जानकारी लेगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई क्लास और नई सेशन के साथ। थैंक यू।